हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और मेरी स्टोरी अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को पे कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हैं जहाँ विंग और वांगजी एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिस पर विंग अचानक से शॉक्ड होता है और वो वांगजी के रूम से भाग जाता है। वहीं वांगजी भी, जो अचानक से विंग को किस किया था, इस वजह से पूरी तरीके से शॉक था कि आखिर उसने विंग के साथ ऐसा क्यों किया। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और फिर अपनी योग मुद्रा में जाता है। थोड़ी देर तक वो ऐसी तरह ध्यान करता है। वहीं अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि बस वो वांगजी और खुद ने उसने जो किस किया था उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कोई उसे बहुत तेज आवाज देता है, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से नींद में था, क्योंकि वो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया था। तभी अचानक से हम देखते हैं एक बड़ा सा पानी का गिलास भींग के मुंह पे जाता है। भींग अचानक से एकदम से घबरा के बैठता है। तभी वो सामने जियांग चेंग को देखता है और कहता है, जियांग चेंग। चेंग कहता है, इडियट, तुम्हें पता है हमारी क्लास का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, आज लैन की लीडर लैन कुरन वापस आने वाले हैं और मुझे पता है वो जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेडी हो जाओ। अगर हम लेट हुए तो तुम याद रखना, तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। विंग जो बस जियांगचैंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, पर तुम मुझे नॉर्मल भी तो उठा सकते थे। जियांगचैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नॉर्मल नहीं उठाया? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कितनी बार उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम इतना सोते क्यों हो? ऐसा कहता है। तभी वो विंग से कहता है, विंग जल्दी करो, वरना मैं अकेला ही क्लास में चला जाऊंगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, वो जल्दी से खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं जियांगचैंग जो बस विंग को ही देख रहा था, पर उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठे हुए थे। सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट सबको सर्व किया जा रहा था। शिचैन जो वो भी एक टेबल के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक से वांगजी जो धीरे धीरे उस रूम में एंटर करता है। सबकी नज़रें वांगजी पर जाती हैं, लेकिन वांगजी का वो इमोशंस और स्ट्रेट फेस देखकर कोई भी कुछ नहीं कहता। वांगजी जल्दी से अंदर आता है और वो सिचैन की तरफ देखता है। वो सिचैन को बू करता है। सिचैन भी एक स्माइल करते हैं और वांगजी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वांगजी भी सिचैन के पास बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक वांगजी की नज़र विंग पर जाती है, जो जियांगचैंग के पास चुपचाप अपना फेस नीचे करके बैठा हुआ था। अचानक से वांगजी को नाइट का सब याद आता है। वहीं विंग विंग वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी हार्ट बीट भी एकदम से फास्ट हो गई थी वांगजी को उस रूम में अंदर देखकर। वो अचानक से अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि उसके चिक्स थोड़े पिंक हो गए थे, क्योंकि उसे नाइट के सारे सीन याद आ रहे थे कि किस तरीके से उसने और वांगजी ने एक हॉट और डीप और पैशनेट किस किया था। वहीं जियांगचैंग जो विंग की तरफ देखता है। जियांगचैंग कहता है, विंग विंग जो जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। जियांगचैंग कहता है, क्या हुआ? क्या तुम आज वांगजी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे? क्योंकि हमेशा जब भी वांगजी रूम में एंटर होता है, विंग हमेशा उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। जियांगचैंग कहता है, क्यों? तुम ही तो कहते हो कि वांगजी तुम्हारा दोस्त है, तो क्या तुम अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगे? तभी विंग कहता है, मैं क्यों करूं, वो भी तो मुझे कर सकता है। जियांगचैंग कहता है, क्या? पर तुम ही तो डेली उसे विश करते हो। विंग जब ये सुनता है, तभी जियांगचैंग कहता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? विंग कहता है, नहीं तो किसने कहा? तभी जियांगचैंग कहता है, तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे अवॉइड क्यों करूँगा? तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करके कहता है, हंगुंजुन गुड मॉर्निंग। जिस पर वांगजी जैसे ही
विंग की तरफ देखता है, उसे नाइट का और वो सब कुछ ऐसे भी उसके दिमाग में ही चल रहा था, लेकिन और याद आ जाता है अचानक से। वांग जी के ईयर पिंक हो जाते हैं। उसकी नज़रें बस विंग के लिप्स पर ही थी। उधर विंग वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। वो अपना फेस फिर से नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता। सिचेन जो वांग जी को देख रहे थे कि वो बस विंग को ही देख रहा है। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, क्या चाइल्ड विंग ने कुछ किया है? तभी वांग जी अपनी सेंस में आता है और वो कुछ भी नहीं कहता। वो भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज अंकल वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर वहाँ वेट कीजिए क्लास में। अंकल अभी थोड़ी देर में ही आपसे मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, ऐसा कहते हैं। ये सुनकर फिंग जो बड़ी बड़ी आंखों से लेंसजन और वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी सभी खड़े होते हैं और धीरे धीरे उस रूम से जाने लगते हैं। तभी सिचेन फिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चाइल्ड वे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो बस एक बार विंग को देखता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बात करने में थोड़ा awkward फील हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो आखिर एक दूसरे से क्या कहें। तभी सिचेन कहते हैं, चाइल्ड वे मुझे पता है आप वांग जी के कर्ज के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंकल को कभी पता न चले कि आप वांग जी के कर्ज के बारे में जानते हैं। जिस पर विंग कहता है, मैं जेवीजुन आपसे वादा करता हूँ, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, चाइल्ड वे मुझे पता है आप किसी को नहीं बताएंगे, पर मैं बस ये चाहता हूँ कि ये बात अंकल को पता नहीं चले, क्योंकि अंकल कभी नहीं चाहते कि ये बात किसी और को पता चले, बस इसलिए। और ये बात आपको पता है, इस बात पर पता नहीं अंकल आपसे या किसी से या वांग जी से नाराज हों। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वो पलटकर फिर से वांग जी की तरफ एक बार देखता है, लेकिन तभी दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी कहता है, गगा आखिर अंकल कब आ गए, मुझे क्यों नहीं पता? तभी से चैन कहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं, लेकिन तुम जानते हो उन्होंने हमें, मुझे और तुम्हें सबसे पहले हॉल में बुलाया है। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। सिचेन वांग जी और सिचेन उस रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही लेन कुरेन उन दोनों का वेट कर रहे थे। जैसे ही वांग जी और सिचेन दोनों रूम में एंटर होते हैं, वो देख रहे थे पहले से ही वहाँ बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे जो उस दिन उस मीटिंग और उस हॉल में थे। तभी सभी लोग जैसे ही वांग जी और सिचेन को देखते हैं, वांग जी और सिचेन उन लोगों को देखकर सबको वो करते हैं। तभी वांग जी अपने अंकल के सामने आता है और अपने अंकल को वो करता है। अंकल जो वांग जी को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी के धीरे से कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। जिस पर वांग लेनकुरन कहते हैं, अच्छा वांग जी मेरे पास बैठो, मैं तुम दोनों को ही वेट कर रहा था, ऐसा कहते हैं। और वांग जी और सिचेन दोनों अपने अंकल के पास बैठ जाते हैं। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है, क्लैन लीडर क्या हमें वांग जी के कर्ज का तोड़ मिल गया? तभी लेनकुरन कहते हैं, हाँ, लेकिन लेनकुरन थोड़े परेशान थे। सिचेन देख पा रहा था कि उनके अंकल की फेस बहुत अजीब है और शायद वो हद से ज़्यादा परेशान है। तभी एक और क्लैन का लीडर खड़ा होता है और कहता है, तो लेनकुरन बताइए, आखिर हम वांग जी को उस कर्ज से कैसे दूर कर सकते हैं? तभी लेंसीचेन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसा क्या है जिससे हम वांग जी को उसके कर्ज से छुटकारा मिला सकते हैं? तभी लेनकुरन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, आप सब बैठ जाइए। जिस पर सभी बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं लेनकुरन कहते हैं, मुझे नहीं पता जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे वांग जी के कर्ज का तोड़ मिल चुका है। तभी वो पर्सन कहता है, तो फिर बताइए। तभी
लहन कुरेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई पर्सन जिसके टच करने पर वांग जी से उस पर्सन को करंट ना लगता हो, या उस पर्सन को कुछ भी फील नहीं होता हो, या उस पर्सन के टच करने से वांग जी की बॉडी रिलैक्स होती हो, वांग जी को उसके साथ ऐसा कह के लहन कुरेन अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, क्या हुआ अंकल? वहीं वांग जी भी थोड़ा शॉक था और वो अंकल के फेस की तरफ देख रहा था। तभी लहन कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी को उस पर्सन के साथ वांग जी को उसके साथ शादी करनी होगी। शादी के बाद वांग जी को उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट बितानी होगी। जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग लैंसी चैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक पर्सन कहता है, पर हम उस पर्सन को कैसे ढूंढेंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि वांग जी को वो कर्ज में उसकी हेल्प कर सकता है। तभी वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में बस उसके सामने विंग का ही फेस आ रहा था। हुए बस विंग के बारे में ही सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ विंग ही है जो उसके कर्ज, जब उसके ऊपर वो कर्ज आता है तो विंग के टच करने से वांग जी को कितना रिलैक्स फील होता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, पर अंकल हम आखिर ऐसी लड़की कहाँ से लाएंगे? हमें क्या पता है कि आखिर वो कौन होगी जो वांग जी के साथ शादी करे और उसके कर्ज को तोड़ने में उसकी हेल्प करे। तभी लहन कुरैन कहते हैं, मैं इसके बारे में कुछ करने वाला हूँ। मैं जल्दी ही किसी ना किसी को देख लूँगा और ढूंढ लूँगा। आखिर कोई तो ऐसी लड़की होगी जो हमारे वांग जी की उसकी कर्ज तोड़ने में हेल्प कर सके। वांग जी जैसे ही ये सुनता है उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। अचानक से वांग जी गुस्से में खड़ा होता है। वांग जी जैसे ही खड़ा होता है, लैंसी चैन, लैन कुरैन और वहाँ बैठे सभी एल्डर्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, अंकल मैं किसी के साथ शादी करना नहीं चाहता। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी कहता है, गगा मैंने कहा मैं किसी के साथ शादी करना नहीं चाहता। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी अगर तुम किसी से शादी नहीं करोगे तो तुम ये कर्ज नहीं तोड़ पाओगे। वांग जी तभी कहता है, अगर ये कर्ज ही सब कुछ है तो मैं इस कर्ज के साथ सारी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, ऐसा कहता है लैन कुरैन और लैंसी चैन। और वहाँ सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी कहता है, गगा मैंने कहा ना मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, ऐसा कहता है और वो सीधा उस हॉल से बाहर निकल जाता है। वांग जी सच में बहुत गुस्से में था। आखिर वांग जी को इतना गुस्सा क्यों है उसे भी नहीं पता था। वहीं लैन कुरैन, लैंसी चैन और वहाँ के सारे लोग शॉक थे, क्योंकि वांग जी ने इस तरह का बिहेव कभी नहीं किया था। लैन कुरैन लैंसी चैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैंसी चैन तुम्हें वांग जी से बात करनी होगी। तुम अच्छे से जानते हो कर्ज की वजह से वांग जी की बॉडी में धीरे धीरे कर्ज बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और शायद हम वांग जी को खो दें। जैसे ही लैन कुरैन ये कहते हैं, लैंसी चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या? तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ लैंसी चैन, कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। मैं मानता हूँ वांग जी के पास मैजिकल पावर्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन कर्ज ज़्यादा भारी है और उस कर्ज की वजह से शायद एक दिन हम वांग जी को खो देंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? ये सुनकर लैंसी चैन को एक झटका लगता है। वो थोड़ा उनके हार्ट में एक पेन सा फील होता है और वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं अपने भाई को नहीं खो सकता। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम मुझसे समझाओ, ऐसा कहते हैं। जिस पर लैंसी चैन कहते हैं, वो खड़े होते हैं और सबको वो करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी वो सब एल्डर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ लड़कियों को देखें जो अच्छे परिवार से हों और वांग जी के साथ उनके रिश्ते की बात करें। जिस पर सभी कहते हैं और धीरे करके सब वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो थोड़ा गुस्से में था और सीधा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो दूर से वांग जी को आते हुए देख रहा था, वो बस इस बात का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर लैन कुरैन वापस आ गए हैं तो वांग जी के कर्ज को तोड़ने का सॉल्यूशन भी मिल गया होगा।
इसलिए वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही वांग जी को वो अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और जल्दी से वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी से कहता है, हंगुंजुन। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, उसे बस वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसके अंकल ने कहा था। वांग जी जल्दी से अपनी बेचैन को टाइटली पकड़ता है, लेकिन वो विंग के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी विंग कहता है, हंगुंजुन क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों? क्या क्या आपकी कर्ज तोड़ने का कोई सॉल्यूशन मिला? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वांग जी को इतना गुस्सा देखकर विंग थोड़ा शॉक था, लेकिन तभी उसे सामने से हंगुंजुन जेविनजुन दिखते हैं। लैंसी चैन को देखकर विंग दौड़कर लैंसी चैन के पास जाता है और कहता है, लैंसी चैन आखिर ऐसा क्या हुआ है? विंग को देखकर लैंसी चैन कहता है, क्या हुआ चाइल्ड वे? विंग कहता है, जेविजुन मैंने अभी वांग जी को बहुत गुस्से में जाते हुए देखा। क्या अंकल को उसका तोड़ नहीं मिला? लैंसी चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, तोड़ मिल चुका है विंग। विंग कहता है, तो फिर क्या हुआ? वांग जी इतना गुस्से में क्यों था और आखिर क्या तोड़ मिला है? जैसे ही विंग ऐसा कहता है, तभी लैंसी चैन कहते हैं, मुझे लगता है चाइल्ड वे आपको ये वांग जी से ही पूछना चाहिए। जैसे ही लैंसी चैन ये कहते हैं, विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से लैंसी चैन की तरफ देखने लगता है। लैंसी चैन कहते हैं, इसका जवाब आपको वांग जी अच्छे से दे पाएगा। वैसे भी मुझे लगता है आप और वांग जी अच्छे दोस्त हैं। जिस पर विंग अचानक से उसे नाइट का वो सब कुछ सामने आने लगता है। विंग जो कहीं खो जाता है। तभी लैंसी चैन विंग का शोल्डर पकड़ते हैं और कहते हैं, चाइल्ड वे। अचानक से विंग अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ जेविजुन। लैंसी चैन कहते हैं, क्या हुआ चाइल्ड वे, आप कहाँ खो गए? विंग कहता है, कहीं नहीं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वैसे भी मुझे वांग जी से कुछ बात करनी है, ऐसा कहते हैं और सीधा वो वांग जी के पीछे चले जाते हैं। वहीं विंग जो लैंसी चैन के फेस को देखकर समझ रहा था कि कोई तो ऐसी बात है जो लैंसी चैन को परेशान कर रही है। तभी विंग कहता है, आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से वांग जी इतना गुस्सा हो गया और लैंसी चैन इतने परेशान है? मुझे पता करना होगा आखिर वांग जी के कष्ट को तोड़ने का ऐसा क्या सॉल्यूशन है, ऐसा कहता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और मुझे पता है मैंने थोड़ा छोटा बनाया है पार्ट, क्योंकि मेरी गला थोड़ा सा ख़राब है। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा।